संप्रेषण का महत्व। मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मानव का जीवन है या किसी से बातचीत किए बिना बीत गया, किसी से कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो वही बोला गया है कि मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव ही नहीं है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। कभी किसी के प्रश्न का उत्तर देता है, तो कभी किसी से प्रश्न पूछता है, या कभी कोई सूचना दूसरों तक पहुंचाता है, और यह कार्य संप्रेषण के बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के प्रयोजन को जानना आवश्यक है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरों के साथ संप्रेषण करना पड़ता है, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। व्यक्तिगत जरूरत, हम सब की कुछ व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि से संबंधित हमारी बहुत सी जरूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती हैं। व्यक्तिगत संबंध क्या होती हैं? व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए संप्रेषण नितांत जरूरी है। बिना बातचीत के हम यह व्यक्तिगत संबंध बना नहीं सकते। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ का अपने बच्चे को प्यार के साथ ही सही और गलत की पहचान कराना, बच्चों को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं। सूचना, मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण का होता है। यह कार्य बाल्य अवस्था से ही आरंभ हो जाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है। जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है, जो संप्रेषण से ही संभव है। आपस में बातचीत, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तो संप्रेषण संपन्न होता है। गप संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, और यह सब संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। आग्रह, इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। विज्ञापन को इस प्रकार बनाया ही जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए, और विज्ञापन में इस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेता है। मनोरंजन, मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक ढर्रे पर जीवन चलता है तो उसमें निरस्ता आ जाती है। उस निरस्ता को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम और सरल होता है, और इस कारण से संप्रेषण जरूरी है। इस प्रकार हम देखें तो मानव जीवन की जरूरतें संप्रेषण से ही पूरी होती हैं। इस प्रकार संप्रेषण का बहुत ही महत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, माध्यम, संदेश भेजे जाने का माध्यम, संदेश जो सूचना श्रोता को देनी है, रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होना। इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रोता की होती है, और श्रोता के बाद माध्यम की, जिससे जरिए संदेश को वक्ता श्रोता तक भेजता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने मित्र को मोबाइल से संदेश भेजा है, रमेश कल तुम्हारी उपस्थिति ऑफिस में अनिवार्य है, जो तुम समय से आ जाना। ऐसे में अगर आपका मित्र अपने इनबॉक्स को यदि महीनों तक खोलता ही नहीं, तो आपका संदेश भेजना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस माध्यम का चुनाव किया था वह आपके संदेश को पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। वक्ता और श्रोता दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता जरूरी है, और तभी वह संभव है जब श्रोता सुनने के साथ साथ समझता भी हो। वक्ता का संदेश श्रोता तक वैसे ही पहुंचे जैसे वक्ता कहना चाहता हो, तभी संप्रेषण सफल होगा। संप्रेषण की यह सफलता पूरी तरह माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम के बाद भाषा की भूमिका आती है, क्योंकि संदेश किसी न किसी भाषा में ही होता है। अतः सफल संप्रेषण के लिए वक्ता और श्रोता की भाषा एक होनी चाहिए। इसके अलावा सफल संप्रेषण में भाषाई दक्षता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वक्ता को काल, परिवेश, परिस्थिति के अनुसार उचित भाषा का उपयोग करना होता है। विचारों को क्रम के अनुसार व्यक्त करना हो चाहिए। उचित शब्दों, भाव, भूमिका साथ बालाघात यानी उचित लहजा भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की बात सुन रहे हो तो 2 तरह से संदेश को ग्रहण करते हैं। एक तो है प्रत्यक्ष रूप से हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। दूसरे जो अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाला हमें संदेश भेज रहा होता है, जैसे बोलने वाले का लहजा,
उसके शब्द, उसके चेहरे और भाव इत्यादि। और अप्रत्यक्ष संदेश, प्रत्यक्ष संदेश पर हमेशा भारी होता है, क्योंकि सूचना को ग्रहण करने के बाद श्रोता अप्रत्यक्ष संदेश के अनुसार प्रक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर गए हैं तो मेजबान बिना आपकी तरफ देखे, बिना मुस्कुराए, भावहीन चेहरा लेकर आपको भोजन करने को कहता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेजबान भोजन कराना नहीं चाहता, औपचारिकता बस पूछ रहा है। इस प्रकार वक्ता को अभिष्ट परिणाम के लिए शब्द, वाक्य, हाव भाव के साथ अपने लहजे पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण को सफल बनाने के लिए मुहावरों एवं कहावतों का भी यथोचित प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मानव जीवन के लिए किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण को समझते हुए उसका उपयोग करना आना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो सफल जीवन का आधार ही सफल संप्रेषण है। यह संसार बातों से ही चलता है। इंसान की सुंदरता उसके बातों से ही झलकती है। पैसों से हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन बातों से प्रेम, सम्मान, यश और कीर्ति कमा सकते हैं। वक्ता की वाणी में वह जादू होता है जो चाहे तो महाभारत करा दे और चाहे तो किसी से क्रोध को पानी पानी कर दे। उदाहरण के लिए, हम सब जानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ था, फिर भी अधिकांश लोग महाभारत के होने का कारण द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। दुर्योधन बाल अवस्था के क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था, पर उसके इस क्रोध रूपी ज्वाला में द्रौपदी के संवाद ने घी का काम किया। द्रौपदी का यह कथन, अंधे पिता का पुत्र अंधा, और उसके साथ ही द्रौपदी का उपहास करते हुए हंसना, यही कारण है कि महाभारत के लिए द्रौपदी को महाभारत का कारण यह संसार समझता है। इसलिए कबीरदास ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। अतः स्पष्ट है कि हम उसी से जुड़ते हैं, उसी की बात सुनते हैं, उसी के विचार को समझते हैं, जिसके बोलने का तरीका, प्रेम को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका। स्पष्ट है कि हम उसी से जुड़ते हैं, उसी से बात सुनते हैं, उसी के विचारों को समझते हैं, जिसके बोलने का तरीका, प्रेम के शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरलता, सुगमता, शालीनता और प्रेम से भरा होता है। इसलिए संप्रेषण कहते समय वक्ता को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समग्रता, सफल एवं प्रभावी संप्रेषण के लिए विद्वानों ने 7 C का सिद्धांत रखा है, जिसके बिंदु हैं विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, विषय वस्तु, कंटेंट, स्पष्टता, क्लैरिटी, निरंतरता एवं एकमतता, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ठीक है, बोध प्रश्न, मानव जीवन में संप्रेषण का क्या महत्व है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर संप्रेषण के बिना तो हमारा मानव जीवन है ही नहीं। विचारों का आदान प्रदान, जिंदगी की जितने भी चीज़ें हैं उसमें संप्रेषण कब संपन्न होता है? जब जो बोलने वाला वो बोल रहा है और समझने वाला समझ गया, जिसको वो सुना रहा है, जो वो बोल रहा है और उसको सुनने वाला समझ गया कि ये बोलना क्या चाहता है, इसका पॉइंट क्या है, उनके बातों को वो पूरी तरीके से समझ जाता है, तब संप्रेषण सफल होता है, चाहे आप कोई भी भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, ये समझ हो गया। संप्रेषण में किन 5 बातों का होना आवश्यक है? तो संप्रेषण में वक्ता, श्रोता, माध्यम, संदेश और रुचि, इन सारी चीज़ों का होना चाहिए। बोलने वाला तो होना चाहिए ना, सुनने वाला भी होना चाहिए, माध्यम भी होना चाहिए, संदेश क्या है भाई वो भी होना चाहिए, बोलने और सुनने वाला का रुचि भी होना चाहिए संप्रेषण में। ये संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका इन 5 की होती है, वक्ता, श्रोता, माध्यम, सब चीज़ों की होती है। वक्ता का ये